हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक ईडीएम की नई वीडियो लाए हैं जिसमें हम लोग 5 ईडीएम्स की बात करेंगे। और दोस्तों, हम इन ईडीएम्स को इनके ओरिजिन के साथ लर्न करेंगे और ये हमारी क्रिस्टोफर फोनिक्स किताब की नेक्स्ट 5 ईडीएम्स रहने वाले हैं। चलिए गाइस, हमारा फर्स्ट ईडीएम दे रखा है ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब होता है पूर्ण रूप से भ्रमित, या फिर कह सकते हैं जो कंप्लीटली कंफ्यूज होता है गाइस, उसे बोलते हैं ऑल एट सी ईडीएम की लैंग्वेज में। चलिए गाइस, बात करते हैं इस ईडीएम के ओरिजिन की, यह ईडीएम बना कैसे। तो गाइस, ये एक नॉटिकल फ्रेज है। और गाइस, आपको पता होगा मिडिल एजेस में जब जो नावें होती थी उनमें नेविगेशन सिस्टम नहीं लगा होता था, यानी कि उनमें कहीं ना कहीं कोई जीपीएस सिस्टम नहीं लगा होता था जिससे नाव की लोकेशन पता करी जा सके। तो गाइस, जब कोई नाव समुद्र में यात्रा करने जाती थी और गाइस वो नाव जब इतनी दूर पहुंच जाती थी कि कहीं कहीं पर उसे कहीं दूर दूर तक कोई लैंड का टुकड़ा नहीं दिखाई देता था, यानी कि ज़मीन का कोई भी टुकड़ा नहीं दिखाई देता था। तो गाइस, ऐसा माना जाता था कि वो जो नाव है वो समुद्र में रास्ता भटक गई है। तो वहीं से ईडीएम बना था ऑल एट सी। ऑल मतलब सब कुछ, एट सी यानी समुद्र पर, यानी समुद्र पर सब कुछ, समुद्र समुद्र ही दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक कहीं पर भी कोई लैंड नहीं दिखाई दे रही। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो नाव जो है अपना रास्ता भटक गई है और कंप्लीटली कंफ्यूज हो गई है, यानी कि पूर्ण रूप से भ्रमित। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल एट सी का मतलब हो गया समुद्र में चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है, इसका मतलब जो नाव है वो रास्ता भटक गई है। चलिए गाइस, नेक्स्ट ईडियम की बात करते हैं जो कि दे रखा है एक्स आउट। एक्स आउट का मतलब होता है बाहर करना या फिर टू टर्न आउट। तो गाइस, इस ईडियम का ओरिजिन नहीं मिला है, इसे आप लोग अपने तरीके से याद कर लीजिएगा। एक्स आउट, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी होता है, और आउट मतलब बाहर निकालना। तो कुल्हाड़ी को बाहर निकालना, इसका ईडियम का मीनिंग भी होता है टू टर्न आउट, यानी कि बाहर करना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट ईडियम की बात करते हैं जो कि दे रखा है टू अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडर वंस फीट। यानी टू अलाउ, अलाउ मतलब किसी को परमिट करना, आज्ञा देना, या फिर किसी को अलाउ कर देना। क्या अलाउ कर देना? द ग्रास, कि जो घास है टू ग्रो, बढ़ जाए, अंडर वंस फीट यानी किसी के पैरों के नीचे घास बढ़ जाए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा लेजी है, यानी कि बहुत ज़्यादा सुस्त है, तो उसे ईडियम की लैंग्वेज में बोलते हैं टू अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडर वंस फीट, यानी इसका मतलब हो जाता है टू बी लेजी या फिर सुस्त होना। तो गाइस, बात करते हैं यह ईडियम जो है 16 सेंचुरी के आसपास का है। यह ईडियम एक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया है जो एक स्थान पर इतने लंबे से समय से खड़ा है कि उसके पैरों के नीचे घास निकल आई है। यानी कि वह व्यक्ति इतना आलसी है कि एक जगह से हिल भी नहीं रहा है, वो बस आलस के कारण एक ही जगह पर खड़ा है। तो उसी के ईडियम में बोलते हैं टू अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडर वंस फीट, यानी कि किसी एक व्यक्ति के पैरों के नीचे घास उगाई है, इसका मतलब वह व्यक्ति इतना ज़्यादा आलसी है कि एक ही जगह पर पड़ा हुआ है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है, ताकि हमारे वीडियो को जल्दी से जल्दी जो वॉच टाइम है वो भी पूरा हो सके और चैनल मोनेटाइज हो सके। चलिए गाइस, नेक्स्ट ईडियम दे रखा है एक्लीज हील। तो गाइस, मैं आपको इस ईडियम को ओरिजिन को पिक्चर के साथ में करा चुका हूँ, तो आपको ये पता भी होगा अगर आपने पहले भी ये वीडियो देखे होंगे। चलिए मैं आज फिर से आपको बता देता हूँ। एक्लीज हील का मतलब होता है कमजोर पहलू, या फिर कहते हैं अ वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट, यानी या फिर कह सकते हैं अ वीक पॉइंट, यानी जो कमजोर बिंदु होता है गाइस, उसे बोलते हैं ईडियम की लैंग्वेज में एक्लीज हील। वल्नरेबल मतलब होता है जो भेद्य, भेद्य मतलब जिससे भेदा जा सके। तो भेद्य पॉइंट यानी कि जो कमजोर बिंदु होता है गाइस, उसे बोलते हैं ईडियम की लैंग्वेज में एक्लीज हील। तो चलिए बात करते हैं इस ईडियम के ओरिजिन की। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। इस ईडियम का ओरिजिन एक एक्लीज नाम के एक व्यक्ति से होता है। जब यह छोटा बच्चा होता है तो इसकी माँ इसको अभेद्य बनाने के लिए इसको क्या करती है, एक स्टाइक नाम की एक नदी में क्या करती है, डुबो देती है। स्टाइक नाम की नदी, या फिर इसे यमलोक की नदी भी कहते हैं, यानी कि इस नदी में अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा शरीर भिगो ले तो कहीं न कहीं अभेद्य बन जाता है। तो वहीं से ये ईडियम बना था, यानी उसकी माँ क्या करती है, उसको इस स्टाइक नाम की नदी में डुबो देती है। तो जब वो इसको डुबोती है तो इसका पूरा शरीर तो उसमें डूब जाता है, लेकिन क्या होता है कि उसकी जो पैर जो होते हैं, पैर का खासकर जो हील यानी जो एड़ी का जो हिस्सा होता है, वो कहीं न कहीं नदी में ऊपर उठा रहता है, वो नहीं डूब पाता है। तो इस कारण से उसका पूरा शरीर तो अभेद्य हो जाता है, लेकिन उसकी जो हील होती हैं, जो पानी में नहीं डूब पाई थी, वो क्या हो जाती हैं, वो भेद्य यानी कि उसका कमज़ोर बिंदु बन जाती हैं। यानी कि अगर उसको मारना है, तो उसकी हील पर भी, इसको क्या कह सकते हैं, उसके हील पर ही अटैक करना होगा। बाकी और उसका जो पूरा शरीर है, वो अभेद्य बन चुका है। तो वहीं से ईडियम बना था एक्लीज़ हील, यानी एक्लीज़ की जो हील थी, वो उसका कमज़ोर बिंदु थी, यानी कि वीक पॉइंट थी उसके लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइज़, हमारा जो नेक्स्ट ईडियम दे रखा है एसिड टेस्ट, ये भी काफ़ी ज़्यादा
कह सकते हैं इंटरेस्टिंग ईडियम है और आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो एसिड टेस्ट का मतलब होता है कठिन परीक्षा या फिर कह सकते हैं द ट्रू टेस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ की शुद्धता को जाँचने के लिए जो ईडियम यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं एसिड टेस्ट, यानी कि किसी चीज़ की क्वालिटी को पता करना है या फिर कह सकते हैं उसकी जो कठिन परीक्षा है गाइस उसे बोलते हैं एसिड टेस्ट। तो चलिए इस ईडियम के भी ओरिजिन की बात कर लेते हैं और आई होप आपको सारे ईडियम के ओरिजिन समझ में आ गए होंगे और उसके साथ ही साथ आपको मीनिंग भी याद बना होगा और आई होप आपको ये जो मीनिंग है वो कभी आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि मेरे उसमें जितने भी कमेंट आते हैं कहीं न कहीं अगर ओरिजिन के साथ आप लोग इसे लर्न कर रहे हैं तो आप लोग ये हमेशा के लिए याद बना रहता है। चलिए हमारा इसके ओरिजिन की बात करते हैं। तो गाइज़ इस ईडियम का ओरिजिन बेसिकली एक केमिकल टेस्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें सोने की शुद्धता जाँचने के लिए ये ईडियम का यूज़ किया जाता था, यानी कि सोने की शुद्धता जाँचने के लिए केमिकल टेस्ट होता था, जो कि 18th सेंचुरी के दौरान डेवलप किया गया था। जब सोने की शुद्धता जाँचने के लिए हम लोग नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते थे। गाइस नाइट्रिक एसिड की एक क्वालिटी होती है कि ये गोल्ड के कंपैरिज़न में जो अन्य मेटल होती हैं, उनको अपने आप में डिसॉल्व कर लेता है। तो वहीं से ये ईडियम बना था, यानी कि एसिड टेस्ट क्या होता था कि गोल्ड की प्योरिटी को जाँचने के लिए यूज़ किया जाता था। अगर कोई व्यक्ति कह सकते हैं सोने के अलावा उसमें पॉलिश करके सोने की कोई दूसरी मेटल लाया है, तो अगर उसको नाइट्रिक एसिड में डाला जाता था तो वो डिसॉल्व हो जाती थी, जिससे उस मेटल की क्वालिटी का पता लग जाता था। तो वहीं से ईडियम बना था कि एसिड टेस्ट का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड में वो मेटल का क्वालिटी जाँचा गया, जिससे पता लग गया है कि वो वैल्यू जो चीज़ है वो ट्रू है या फिर नहीं है। तो वहीं से ईडियम बना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड टेस्ट का मतलब होता है कठिन परीक्षा या फिर कह सकते हैं द ट्रू टेस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ समथिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।